रामबन जिले में पाकिस्तान में बैठे एक आतंकवादी की संपत्ति को अटैच किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई बनिहाल थाना क्षेत्र में की है। जिस आतंकी की संपत्ति जब्त की गई है उसका नाम मोहम्मद सलीम बताया जा रहा है, जो पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान में बैठा हुआ है और फरार घोषित किया जा चुका है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 5 अलग अलग स्थानों पर उसकी कृषि भूमि, जो कि 1 कनाल 1 मरला में फैली हुई थी, उसको धारा 83 और सीआरपीसी के तहत कुर्क किया है। सलीम के खिलाफ एफआईआर थाना बनिहाल में दर्ज किया गया है, जिसमें उस पर टीएडीए की धाराएं भी लगाई गई है। ये कार्रवाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस टीम की मौजूदगी में पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। तो रामबन से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। फरार घोषित आतंकी मोहम्मद सलीम की संपत्ति कुर्क की गई है। रामबन पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेश के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। रामबन जिले में पाकिस्तान में बैठे एक आतंकवादी की संपत्ति को अटैच किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि पुलिस ने यह कार्रवाई बनिहाल थाना क्षेत्र में की है। जिस आतंकी की संपत्ति कुर्क की गई है उसका नाम मोहम्मद सलीम बताया जा रहा है, जो पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान में बैठा हुआ है और फरार घोषित यहां पर किया जा चुका है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद 5 अलग अलग स्थानों पर उसकी जमीन जो है वो जब्त की है, कुर्क की है। उसकी कृषि भूमि, जो कि 1 कनाल 1 मरला में फैली हुई थी, और उसको धारा 83 सीआरपीसी के तहत कुर्क कर ली है। कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। तो लगातार आतंकियों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। ना सिर्फ आतंकियों के ऊपर बल्कि आतंकी सहयोगियों के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है, और इसी के तहत कोर्ट के आदेश पर 1 कनाल 1 मरला कृषि भूमि अटैच की गई है, कुर्क की गई है। ये कार्रवाई रामबन जिले में की गई है। रामबन जिले में पाकिस्तान में बैठे एक आतंकवादी की संपत्ति को अटैच किया गया है, और पुलिस ने यह कार्रवाई रामबन जिले के बनिहाल थाना क्षेत्र से की है। जिस आतंकी की संपत्ति जब्त की गई है उसका नाम मोहम्मद सलीम बताया जा रहा है, जो भारत में तो फरार घोषित है लेकिन पाकिस्तान में बैठा हुआ है। वहां से एक के बाद एक नेटवर्क को चला रहा है। जिस तरीके से पहलगाम में घटना घटी, पहलगाम घटना के बाद केंद्र सरकार के द्वारा सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए, और इसके बाद आतंकी के जितने भी मददगार हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है, आतंकियों के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है, और आतंकी के जितनी भी संपत्ति है उसे कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समीर भट्ट फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। समीर, जानकारी ये सामने आ रही है कि रामबन जिले में पाकिस्तान में बैठे एक आतंकवादी की संपत्ति कुर्क की गई है। मामले को लेकर और क्या कुछ विस्तार से जानकारी आपके पास है, अपडेट क्या है आपके पास, बताइए। देखिए, ये आतंकवादी है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में है, मोहम्मद सलीम है इसका नाम, और ये इसकी जो प्रॉपर्टी है जिसमें 1 कनाल 1 मरला जमीन है उसको सीज कर दिया गया है, प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है, और 83 सीआरपीसी के तहत ये इतनी सारी कार्रवाई हुई है। इसमें जो लोकेशन है, 5 लोकेशन है जिसपे जो प्रॉपर्टी है 5 लोकेशंस पे है, उनको अटैच किया गया है, और ये कोर्ट के ऑर्डर के बाद किया गया है। और अगर हम आतंकवादी की बात करें तो इसके खिलाफ जो एफआईआर है वो 101/1992 है, US/U/S 436 आरपीसी के तहत ये कार्रवाई हुई है, और इसके खिलाफ जो एफआईआर है, और उसको पहले ही ऑफेंडर घोषित किया गया था, प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित किया गया था, भगोड़ा घोषित किया गया था, और अब कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उसकी जो प्रॉपर्टी है अटैच की गई है। उसके खिलाफ कई एफआईआर हैं, और देश के खिलाफ उसने जो एक्टिविटीज की हैं, टेररिज्म को सपोर्ट किया, और खुद एक टेररिस्ट बन के फिर पाकिस्तान में इस वक्त है, तो उसके खिलाफ ये बानिहाल, रामबन डिस्ट्रिक्ट के बानिहाल एरिया में उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया गया। और ये पहला वाक़ा नहीं है, अगर आप देखें तो पिछले कई महीनों से लगातार जो आतंकवादी हैं उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा रहा है। और अगर हम देखें पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जो एक मुहिम चल रही है और आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, उसके तहत ये भी एक हिस्सा है जिसके तहत जो आतंकवादी हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं या
वो पाकिस्तान गए हैं और वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा रहा है और उसमें प्रॉपर एक प्रोसीजर के तहत कोर्ट के हुक्म के बाद, कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जो मोहम्मद सलीम है उसकी प्रॉपर्टी को भी जब अटैच किया गया है तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही सारी प्रोसीजर्स की गई है। और आतंकवाद जी बिल्कुल, यहाँ पर कानूनी तरीके से कार्रवाई की जा रही है, सभी आतंकियों के ऊपर और आतंकी मददगारों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए